ਨੌਲੇਜ ਬਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। अगर तुसी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही लाभदायक होएगी। बुद्ध धर्म। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान निवारण की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में। कहते गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। 29 वर्ष की आयु में उन्हें गृह त्याग किया था, जिसे बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसी के बाद वह बुद्ध कहलाए। ललितगिरी बुद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। ललितगिरी बुद्ध स्थान उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। ये सबसे पुराने बुद्ध स्थलों में से एक है। उदयगिरी और रत्नगिरी के साथ मिलकर ललितगिरी हीरा त्रिभुज का निर्माण करता है। ये पहली शताब्दी ईस्वी की है और कटक जिले उड़ीसा में स्थित है। ललितगिरी पहाड़ियों को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध वास्तुकला के यानी कि बुद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य क्या था? तो बुद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। बुद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य बुद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। इन विहारों का निर्माण चट्टानों को काटकर या ईंटों से किया जाता था। इन विहारों में सभा कक्ष, भोजन कक्ष और ध्यान कक्ष होते थे, जिनकी दीवारों पर बुद्ध की आकृतियां बनी होती थी। सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो बुद्ध धर्म का। सांची का महान स्तूप मध्य भारत में स्थित एक बुद्ध स्मारक है। ये बुद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे भारत के सबसे पुराने बुद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। बुद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। चैत्य और स्तूप बुद्ध धर्म की वास्तुकला के दो प्रमुख घटक हैं। चैत्य बुद्ध धर्म में प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष होते थे, जबकि स्तूप में बुद्ध धर्म के अवशेष रखे जाते थे। बुद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो हीनयान और महायान है। बौद्ध धर्म बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक भारतीय दार्शनिक परंपरा है। चतुर्थ बुद्ध संगति में बुद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। चतुर्थ बुद्ध संगति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन। उर्वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। विशाली में द्वितीय बुद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी, तो कालाशोक द्वारा। बुद्ध धर्म की संगतियाँ तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। बुद्ध संगतियाँ, अध्यक्ष, समकालीन शासक और स्थान। कहते हैं कि प्रथम संगति
प्रथम संगति का अध्यक्ष है महाकश्यप। समकालीन शासक था अजातशत्रु और स्थान था राजगृह। बुद्ध संगति दूसरी हुई है, द्वितीय बुद्ध संगति अध्यक्ष है साबाकामी। समकालीन शासक है कालाशोक और स्थान है विशाली। तृतीय बुद्ध संगति अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसस और समकालीन शासक है अशोक। स्थान है पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीत वसुमित्र। समकालीन शासक है कनिष्क और स्थान है कुंडलवन। थेरी गाथा एक बुद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। ये भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बुद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। ये स्थावीर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। थेरी शब्द का अर्थ महिला, बुजुर्ग, जबकि गाथा का अर्थ गीत या छंद की शैली। बुद्ध के निधन के कुछ समय बाद संकलित ये कविताएं बुद्ध धर्म में महिलाओं के धार्मिक अनुभवों का सबसे पुराना प्रमाण है। तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। तो दार्शनिक मामलों में कहने की अभिधम्म पिटक में बुद्ध माताओं की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय हुआ। तृतीय बुद्ध संगति में मोगली पोतेसिस ने किया था। ये हीनयान थे और अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम्म संगति विभांग, धातु कथा, पुगल, पगति, कथा वस्तु, यमक, पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसकी रचना स्वयं मोगलीपुत्र तीसस ने की है। अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान किया था। तो प्राग बोधि। माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोध स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्रागबोध गुफा गया जिले के बोधगया में डंकेश्वरी पहाड़ियों में स्थित है। चीनी यात्री हेनसंग ने इन पहाड़ियों का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बुद्ध धर्म का। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बुद्ध संप्रदाय महायान थेरीवाद, ब्रजयान मूल सिद्धवाद आदि मानते हैं। ये बुद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस गण्य से है? वह है शाक्य है। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगण से है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुबानी के में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शशोधन के घर में हुआ था और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बौद्ध वर्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ था।
ऋषिपत्तनम या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोध गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में विशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजन नदी फागुन के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात वह बुद्ध कहलाए। इनके बचपन नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुयोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बुद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बुद्ध भिक्षु रहते हैं? तो विहार। बुद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बुद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बुद्ध धर्म में पूजा के नियमित जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उसे चैत्य कहते हैं। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक बुद्ध धर्म के त्रिपिटक कहते हैं और इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक का संबंध बुद्ध धर्म के दर्शन से है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो वह बुद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बुद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बुद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आर्त कहा जाता है। सिंह चतुर्थमुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बुद्ध धर्म। बोधिसत्व बुद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधचित जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधसत्व माना जाता है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो गौतम बुद्ध। त्रिपिटक बुद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा
आचार की शिक्षाएं, सूत्र पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आदित्यप्रियाय सुत्त। आदित्यप्रियाय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध पांचों इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देता है। धम्म चक्रपवर्तन सूत्र पाली में या धर्म चक्रप्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बुद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। अनंत लखना सूत्र पाली या अनंत मलत सूत्र संस्कृत में को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे पांच वर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पांच लोगों का समूह। जता कथाएं दाय से संबंधित बुद्ध धर्म से। जता कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। ये बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। इनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पूर्व असतों में से एक का बुद्ध के पूर्व अस्तों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जातका। निम्न में से कौन सा स्थल बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो ग्वालियर, बोध गया है, सारनाथ है और कुशीनगर है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुबानी, नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बुद्धों का प्रमुख तीर्थस्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित गौतम बुद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुबानी में हुआ था। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुबानी वर्तमान नेपाल में स्थित है नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुयोधन शाक्यगण के मुख्य थे। इनकी माता का नाम महामाया तथा मौसमी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में युधिष्ठिरा के साथ हुआ है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उस बुद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बुद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बुद्ध संगति में मोगलीपुत्र तीसरा ने किया था।
स्तूप क्यों बनाई गई थी? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। कहते हैं कि स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में शव समाधियों को मिट्टी के धुओं या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं शव समाधियों को स्तूपों का आदि रूप माना जाता है। पहले इसका उपदेश मात्र अस्थि संचय था। बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ है। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बुद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। किस वर्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल का वर्ष था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वर्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता सुयोधन शाक्यगण के मुख्य थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद विशाख पूर्णिमा के रात निरंजना फागुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों के डैश अंग्य पथ पर धरता है। तो 4 और 8। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों सच्चाइयों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चतुर्वेदी, आर्य सत्य और पाली में चतुर आर्य सचेतनी कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य नियम है। कहते हैं कि दुख संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, और दुख निरोध दुख का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इस संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्माण वर्णन किया है। ये है समायिक दृष्टि, समायिक संकल्प, समायिक वाक, समायिक क्रियामंत, समायिक आजीव, समायिक व्यायाम, समायिक स्मृति, समायिक समाधि। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो वो नहीं है। यद इच्छा से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। जो सही है, संसार दुखों का घर है और दुख का कारण इच्छा है। यद जे इट फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। जद इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, और ये कथन भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से एक नहीं है। त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? तो बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म बुद्ध सत्य बौद्ध सत्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। जहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। सुत्त पिटक सूत का अर्थ धर्म उपदेश होता है, और इस पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं। विनय पिटक इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुओं के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक इस पिटक में बुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान था? तो जुआन झांग। बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन झांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बुद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बुद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये बुद्ध परंपराओं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन एवं तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बुद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर जहाँ के बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा जहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बुद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो
बिहार। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया है तो पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है तो बुद्ध। कहते कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है जिन्हें बुद्ध धर्म के सभी मतों में सुरक्षित किया गया है। ये जातक कथाएं सूत्रपिटक के खुदक निकाय में वर्णित है। ये कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती है। जैन धर्म जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 250 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है और द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा बौद्धिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों का जन्म दिया जिनमें जैन और बुद्ध धर्म प्रमुख थे। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था तो माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था जो कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुशोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का लालन पालन किया था। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार डैश स्तूप और स्तंभ डैश है। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं तो बुद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला की भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। शुरुआती बुद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ, विहार और अवशेष स्तूप एवं मंदिर एवं जानदार प्रार्थना पक्ष चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बुद्ध पूजा स्थल है जबकि विहार बुद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य है गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा की सुरक्षा थी। बुद्ध मठ विहार का तात्पर्य है उस जगत से जहाँ बुद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है तो चीन में। बुद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कोंडी शहर में स्थित है। कोंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में ये यूनेस्को के विरासत स्थलों में से एक है। बोरोबुडुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है तो इंडोनेशिया। बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी पूर्व के मध्य का महायान बुद्ध विहार है। ये आज भी संसार के सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। मंदिर को 933 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा किया गया था और अब ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है तो दमेक स्तूप सारनाथ है।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने दमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है। आज जे नहीं जे वीडियो चंगी लगी हुई तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो च।